अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, जैसा कि आपने मेरी पहले तमाम वीडियो को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, ऐसे ही ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि ये वीडियो उमर हयात महल के बारे में बनाई गई है कि उमर हयात महल कैसे अपने मकीनों का मकबरा बन गया। और इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू अपडेट आती रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमें अपनी राय से आगाह करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियो बना के अपलोड करते रहें। गुलजार मंजिल अलमारूफ उमर हयात महल को शेख उमर हयात ने अपने बेटे गुलजार के लिए बनवाया था, इसलिए इस महल को गुलजार मंजिल के नाम से भी जाना जाता है। शेख उमर हयात चिन्योट के रहने वाले थे। पसंद की शादी करने के बाद घर वालों की मुखालफत की वजह से शेख उमर हयात ने चिन्योट शहर को छोड़ दिया और कोलकाता मुंतकिल हो गए। शेख उमर हयात का पहला बेटा कोलकाता में पैदा हुआ, जिसका नाम गुलजार रखा गया। बेटे की पैदाइश के बाद शेख उमर हयात ने फैसला किया कि वो अपने आबाई शहर चिन्योट मुंतकिल हो जाएंगे। चिन्योट आकर शेख उमर हयात ने महल की तामीर का आगाज़ किया। इस महल की तामीर इलाही बख्श, जो कि माहिर तामीर जिनके चर्चे इंग्लिस्तान तक थे, उन्होंने की। 14 मरले पर मुहित ये महल तहखाने समेत 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। महल की ख़ास बात यह है इसमें लकड़ी का काम बहुत ही नफासत से किया गया। इस महल में पानी की कमी को पूरा करने के लिए एक कुआं भी तामीर किया गया। लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों ने इसे वो खूबसूरती बख्शी जो कि शायद ही किसी फ़न तामीर को बख्शी हो। ये महल 13 साल के अरसे में तामीर हुआ। इस महल की तामीर 1923 में शुरू हुई, जो कि 1935 में जाकर ख़त्म हुई। शेख उमर हयात इस महल की तामीर मुकम्मल होने से 2 साल पहले ही इंतकाल कर गए थे। इस महल की मुकम्मल होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महल को पुरअसरार और तारीखी बना दिया। इस महल के मुकम्मल होने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस महल को पुरअसरार और तारीखी बना दिया। ये महल अपने ही मकीनों का मकबरा बन गया। इस महल की तामीर मुकम्मल होने के बाद 1937 में शेख उमर हयात की बीवी फातिमा बीबी ने अपने इकलौते बेटे की शादी इस महल में इंतहाई शान और शौकत के साथ की और इस महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। शादी की अगली ही सुबह बेटे की पुरअसरार मौत ने माँ की गोद उजाड़ के रख दी। माँ ने अपने बेटे गुलजार को इस महल के सहन में दफनाया और इस मौत का सदमा बर्दाश्त ना करते हुए खुद भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। वसीयत के मुताबिक फातिमा बीबी को बेटे के पहलू में दफनाया गया। यूं ही ये महल अपने ही मकीनों का मकबरा बन गया। बाद में इनके वरसा ने इस महल को मनहूस करार देते हुए हमेशा के लिए छोड़ दिया। फिर इस महल को कुछ अरसे के बाद यतीम खाने में तब्दील कर दिया। इमारत की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से इमारत बदहाली का शिकार हो गई और ऊपर की एक मंजिल गिर गई, जिसकी वजह से यतीम खाने को कहीं और मुंतकिल करना पड़ा।
1999 میں اس عمارت کو گورنمنٹ نے اپنے قبضے میں لے لیا اور 1990 میں اس عمارت کی مرمت کے بعد دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ چنیوٹ شہر کے وسط میں موجود اس خوبصورت محل کو اب ایک لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس لائبریری میں 1000 سے بھی زیادہ کتابیں موجود ہیں۔ اس محل کے ایک کمرے میں ایک میوزیم بھی موجود ہے جس میں عمر حیات اور ان کے اہل خانہ کے زیر استعمال ہونے والی اشیاء کو رکھا گیا ہے، اور اب اس محل کو دیکھنے ملک بھر سے طالب علم چنیوٹ کا رخ کرتے ہیں اور اس محل کی معلومات اکٹھی کر کے اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور اس محل میں فوٹو سیشن کرتے ہیں۔ یہ تھی چنیوٹ میں موجود عمر حیات محل کی کہانی، جو تعمیر کے بعد اپنے ہی مکینوں کا مقبرہ بن گیا۔